रख हौसला वो मंजर भी आएगा आगे। परीक्षार्थी के पास चलकर जैकेट ऑफ मास्टर भी आएगा। तू थक हार कर ना बैठ, ये बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर। नंबर भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। स्वागत करते दोस्तों आप सभी का शानदार से नए वीडियो में। और दोस्तों आज का वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप लोग स्किप करके जा रहे हैं तो आप लोग दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी के पेपर, हिंदी इलेक्टिव के पेपर में दोस्तों आप लोग धोखा करने वाले हैं और आप लोगों को दोस्तों आप अपने भविष्य से खिलवाड़ करने वाले हैं। जो वीडियो को अंत तक देख के जाए दोस्तों उसका बोर्ड एग्जाम 2025 में तो बल्ले बल्ले होने ही वाला है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आ चुके हैं आज की इस वीडियो में जेक झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 को लेकर हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम 2025 में डायरेक्ट पूछे जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज का शानदार सा क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपसे निवेदन है आप लोग वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समय 3 घंटा 45 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट और पूर्णांक 80 नंबर का है। 2 भाग में पेपर को दिया जाएगा। फर्स्ट भाग में आप सभी का 30 MCQ क्वेश्चन है, सेकेंड भाग में आप सभी का 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर दे। 2 गुना 6 12 नंबर। 8 को दोस्तों टोटल प्रश्न पूछेगा जिसमें से आपको कितना का जवाब देना है, ओनली 6। कितना नंबर मिलेगा, 12 नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, वसंत आगमन की सूची कवि को कैसे मिले। मतलब कि जो वसंत आया, वसंत आने से पहले कवि को क्या सूचना मिले, ये कैसे सूचना मिली ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तन को देखते हैं। मतलब कवि कहाँ चल रहे थे, फुटपाथ पे, रोड पे चल रहे थे। वो क्या देखे, प्रकृति में जो परिवर्तन हो उसको देखे, ठीक है। देखते हैं तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। क्या आ गया है, वसंत आ गया है। उसे चिड़िया की कुक, पेड़ों से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूची यानी कि सूचना देता है। जैसे कि बोलते हैं ना, वसंत जब आता है तो गांव की जो दादी होती है, ठीक है, जो बूढ़ी माँ होती है, वो बोलती है कि अब बारिश होगा, मतलब बारिश होगा। मतलब वो लोग जो है, जो वसंत आता है, जब जलवायु बदलता है, उन लोगों को पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। कवि जायसी ने 12 मासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है। कवि जो जायसी है यह 12 मासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखना है 12 मासा मूलतः एक विरहा प्रधान लोक संगीत है। 12 मासा क्या है, एक मूलतः एक विरहा प्रधान लोकगीत है। वर्ष भर के 12 मासा में नायक नायिका की श्रृंगार की, ठीक है, विरह और मिलन की क्रियाओं का चित्रण को 12 मासा कहते हैं। मतलब कि आप लोग को आराम से लिखना है कि 12 मासा एक लोक संगीत है जिसमें वर्ष भर, एक साल में, ठीक है, जो भी नायक और नायिका है इसकी श्रृंगार की, विरह और मिलन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, 12 मासा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल अथवा तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें। रामचंद्र शुक्ल के 2 रचना और तुलसीदास के 2 रचना का नाम लिखना। तो उत्तर में रामचंद्र शुक्ल की 2 रचना हो जाएगी, सूरदास और त्रिवेणी। सूरदास और त्रिवेणी। तुलसीदास के 2 रचना हो जाएगी, रामचरितमानस और आप सभी का क्या हो जाएगा, तो गीतावली, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आंसर को लिखना है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों किया। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए जो घड़ी के जो पुर्जा होता है, ठीक है, सुई धागा होता है, मतलब कि जो कांटा होता है 3 गो, उसका दृष्टांत क्यों किया। तो दोस्तों लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल कर सकता है परंतु उसे दोबारा जोड़ने उसके लिए संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका तुलना उन्होंने धर्म से किया था। जो लेखक के घड़ी की जो पुर्जे की तुलना धर्म से की है।
35 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार कूटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? कूटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो कूटज से हमें यह उपदेश मिलती है कि जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। जीवन में हर परिस्थितियों का जो सामना है धैर्य और साहस से करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो लेखक है कूटज के हमें जीवन से इस प्रकार से तुलना या फिर सीख देते हैं। आगे 36 नंबर, सूरदास, ठीक है, दूसरा देवदास कहानी की शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। जो आपका कहानी है हिंदी में दूसरा देवदास, इसके शीर्षक की सार्थकता को क्या करना, स्पष्ट करना है। इस कहानी के पात्र संभव अपने प्रेमिका पारो से मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहता है। इस कहानी के जो पात्र है, मेन पात्र है, वो क्या अपने प्रेमिका पारो से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल रहता है। जिस तरह शरद चंद्र के नाटक में देवदास ने अपनी पारो से मिलने के लिए व्याकुल रहा था, अतः इस कहानी को शीर्षक दूसरा देवदास सार्थक है। मतलब कि इस कहानी में मुख्यतः दोस्तों बताया गया है कि जो पात्र जो बताया गया वो प्रेमिका पारो से मिलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 37, प्रभास जोशी ने अपना पाठ अपना मलावा, ठीक है, खारू उजारू सभ्यता में माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया है। कैसे? यानी कि जो प्रभास जोशी है अपना पाठ जो लिया गया है, क्या लिया गया है, अपना मलावा खाऊ उजारू सभ्यता में, ठीक है, माध्यम से जो लोगों को पर्यावरण के प्रति किस प्रकार से सचेत किया है आपको बताना है। तो अमेरिका की दोस्तों, ठीक है, जो खाओ उजारू जीवन पद्धति संस्कृति सभ्यता तथा अपने धरती को उजारने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने उजारू ठीक है, खाओ उजारू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरण विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मलावा भी नहीं बच सकता। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायने में हम क्या किए हैं, उजर गए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर को लिखना है ताकि आपको 2 में से 2 नंबर दिया जाए। ये दोस्तों आपका वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है। मालवा में अब पहले जैसे बारात में, ठीक है, बरसात के ना होने के क्या कारण थे? जो मालवा है इसमें दोस्तों पहले जैसा बरसात क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन से पूछा गया है। तो मालवा में अब पहले जैसे बारिश नहीं होती है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य ने अपनी प्रकृति में बहुत से बदलाव किए हैं, जिसका सारा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ा है। उद्योग के हानिकारक गैसों का वायुमंडल में मिलने के कारण भी मौसम प्रभावित हुआ है। जैसे कि आपको पता दोस्तों सऊदी अरब में, ठीक है, बारिश वहां पर नहीं होता, परंतु वहां पर आर्टिफिशियल बारिश को किया जाता है, रेंस को किया जाता है, जिसके कारण आप लोग देखे थे एक बार वहां पर बाढ़ आ गया था। ठीक है, बाढ़ आ गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो है पर्यावरण से जलवायु से छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ने से पहले अगर कोई ऐसे विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में 95% नंबर लाना चाहता है, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का आ चुका है, जिसका प्राइस ओनली फॉर 99 है। किसी दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए, आप लोग स्क्रीन पर फोटो देखिए, मां सरस्वती का वंदन करते हुए हल्का गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है। अगर किसी को ये गेस्ट पेपर चाहिए जिसमें एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑल सब्जेक्ट, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करने के बाद 99 रुपये पे कर लीजिएगा और आपको गेस्ट पेपर ऑनलाइन व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब दे, उत्तर दे, जिसमें आपको 18 नंबर मिलेगा। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 का आपको जवाब देना है, 18 नंबर आपका पक्का करना है। तो चलिए देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन कि कॉर्नेलिया के गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कॉर्नेलिया के जो गीत है इसमें भारत की कौन कौन सा विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो उत्तर, काव्य सौंदर्य। इस गीत में सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया भारतीय संस्कृति में अपनी आस्था प्रकट करते हुए यहाँ के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का गुणगान करती है। काव्य सौंदर्य, ठीक है, इस गीत में सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया भारत की संस्कृति में अपना आस्था प्रकट करते हुए यहाँ के अद्वितीय प्रकृति के सौंदर्य का क्या करती है, गुणगान गाती है। इस प्रकार से 40 नंबर,
वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिल जाती है? और अभी आप लोग देखे थे ये क्वेश्चन सबसे पहला नंबर का था, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आप लोग दिक्कत मत लीजिए, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए कि कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तन को क्या करती है, देखता है। तब उसे ज्ञान होता है कि वसंत क्या है, आ गया है। उसे चिड़िया के पैरों से गिर पीले पत्ते का गुनगुना ताजा हवा वसंत के आगमन की क्या करती है, सूची देती है। मतलब जब नया वसंत आता है, ऋतु हो गया, ठीक है, या फिर ग्रीष्म ऋतु हो गया, या फिर आप सभी का शीतकाल का हो गया, तो उसमें अलग ही माहौल हो जाता है, ठीक है, जो पक्षी के द्वारा, हवा के द्वारा आप सभी को पता चल सकता है। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन, 41 नंबर, कोयल और भौरे के, ठीक है, भौरे के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोयल और भौरे के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर स्वर और भौरे का गुंजन नायिका को अपने प्रेमी की याद दिला देती है। कोयल का जो मधुर स्वर है, भौरे का जो गुंजन है, ये नायिका को अपनी प्रेमी का क्या करता है, याद दिला देती है। वह अपने कानों को बंद करके, ठीक है, कलरव सुनने से बचना चाहती है, परंतु ये आवाज उसे फिर भी सता रही है। परदेश गए प्रियतम की याद उससे सताने लगी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर को लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर कहता है, बड़ी बहुरिया का संवाद हर गोविंद को क्यों नहीं सुना सका? बड़ी जो बहुरिया थी, ठीक है, उसका संवाद जो है हर गोविंद भगत को क्यों नहीं सुनाया था, इस प्रकार से बता देना है आपको। तो उसे याद सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है, जो बड़ी बहुरिया थी, ठीक है, और अपने जो गांव तक कुछ नहीं कर पाया, उसके रहते हुए उसके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, या गांव वाले के लिए डूब मरने की बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं कर सका। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कहता है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? जो रोगी बालक था उसमें दोस्तों गांधी जी का किस प्रकार से उनका व्यवहार, विचार वितरण था, आपको बताना है। तो गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा, उसको उल्टी करने को कहा। जब वह उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ फेर कर सलाह रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से रोगी बालक को गांधी जी का व्यवहार अच्छी था, वो उन्हें क्या क्या मदद किए थे। आगे 44 नंबर है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया, क्यों और कैसे? जो औद्योगिकरण है ये पर्यावरण को क्या क्या संकट पैदा किया, क्यों और कैसे, आपको बताना है। तो औद्योगिकरण के लिए उद्योगपति एवं सरकार ने उपजाऊ भूमि तथा वहां के परिवेश को क्या क्या नष्ट कर डाला। इसका प्रभाव यह पड़ा कि प्राकृतिक असंतुलन बढ़ गया। औद्योगिकरण ने विकास तो किया परंतु प्रदूषण को उपहार भी हमें दे दिया, ठीक है। जो औद्योगिकरण है, जो कल कारखाने हैं, ये उद्योगपतियों एवं सरकार के उपजाऊ भूमि तथा वहां के परिवेश को नष्ट किया। इसका प्रभाव प्रकृति के असंतुलन को बढ़ा। जैसे कि जहां पर मान चलिए कल कारखाना होता तो वहां पर जमीन तो जाता ही जाता है, वहां से जो कूड़ा कचरा निकलता, वहां से जो जहरीली गैसें निकलती है, ये आपके पर्यावरण को आपको क्या करती है, हानि पहुंचाती है। तो इस प्रकार का आंसर यहाँ पर लिखना है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास के प्रति जगधर ने मन में ईर्षा भाव किस तरह और क्यों जगा? तो जगधर के मन का जो ईर्षा भाव जगा वह इसलिए क्योंकि उसे पता लगा भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगाई थी। भैरव ने क्या किया था, सूरदास के घर आग लगवाई थी। तो यहाँ इस प्रकार से आंसर को लिख देना है। फिर 246 नंबर जो कि शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, जिसमें आपका 30 नंबर यहाँ तक आपका होने वाला है पक्का। तो फूल केवल गंध ही नहीं दवा भी करते हैं कैसे? क्वेश्चंस दोस्तों ये 2024 में भी पूछा गया है, और यही क्वेश्चंस नहीं, जितना आप लोग अभी क्वेश्चंस देखे ये कई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा का भी काम करता है, कैसे आपको बताना है। तो वह गंध की महत्व को स्वीकार करता, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं देता, वह दवा भी करता है। वह भंडभरा नामक फूल का वर्णन करता है, इसलिए फूल से निकलने वाला दूध आंखों पर आने पर, ठीक है, दवा का काम करता है। इसे आंखों में निचोड़ देने से आंखों की बीमारी सही हो जाती है। मतलब कि कोई ऐसा फूल होता है जिससे दूध निकलता, अगर उसका आंख में आप लोग लगा लेते कोई बीमारी है तो वो आंख की बीमारी को दूर कर देता है, ठीक है।